हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और इसमें जो है कुछ प्रश्न अच्छे लेवल के भी होने वाले हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। यानी अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं लेटेस्ट में, तो किस प्रकार से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनर का पूछने का तरीका क्या है, उसी पैटर्न पर आधारित। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिन कमज़ोर बच्चों को आज तक समझ में नहीं आया है कि कैसे करें, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। बने रहिए अंत तक। देखने के बाद आप एक बार कॉन्फिडेंस से अवश्य बोलेंगे कि अब मुझसे ये हो पाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन करा है एक ही कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिन में कार्य करेगा। अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि कार्य क्षमता जो होती है वो समय के उल्टी होती है, समय के विपरीत होती है। ठीक है, जैसे समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये है ए और ये बी है। यदि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता है दोगुनी बी से, यानी बी की 1 है तो ए की 2 है। ये कार्य क्षमता है। क्या है ये कार्य क्षमता है। तो हम अगर समय का रेशियो देखेंगे, समय का रेशियो, तो समय का रेशियो इसका जस्ट उल्टा होता है। यानी ये दो यहाँ, ये वाला 2 जो है यहाँ पहुँच जाएगा, एक जो है ये यहाँ आ जाएगा। यानी समय कार्य क्षमता यदि 2:1 है तो समय आपका 1:2 हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल इतनी चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे इससे बात करने वाला हूँ। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ गौर करेंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए एक ही कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। मानता हूं मैं 50% अधिक है। ये एक तो ये ए है और ये आपका बी है। यदि एक ही कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है तो इसकी यदि 100% है तो इसकी हो जाएगी आपकी 150%। ठीक है, जब हम इनको काटेंगे, छोटा करेंगे, तो देखिए 0 से 0 काट दिया। अब 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, तो कितनी हो गई, 3:2 हो गई इनकी क्षमता। ये क्या हो गई है, ये क्षमता हो गई है। अब ये क्षमता का रेशियो अगर इतना है तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा आपका 2:3। चलिए इतनी बात समझ में आई है। यानी क्षमता आपकी क्षमता है 3:2, समय का है 2:3। अब देखिए अब इसमें क्या दिया है, यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में, यानी देखिए समय इनका दिया है, समय यानी बी कर सकता है 15 दिन में। यहाँ से 3 से कितने गुना ज़्यादा, 3 से 5 गुना ज़्यादा। तो भाई इसका भी बता दो, यानी इसका भी बता दो कि 2 का 5 गुना ज़्यादा कितना होता है, तो 2 पंजे 10 होता है। आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, ए कितने दिन में करेगा, तो ए 10 दिन में करेगा। यहाँ से 5 गुना ज़्यादा, तो ए 10 दिन में करेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ से प्रश्न है आपका एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। समझ में आएगा। यहाँ से देखिए एक ही कार्य क्षमता जो है वो 20 से कितनी है, 20 से दोगुनी है। तो मैं सिंपल यहाँ से लिख लूँगा, ए और बी को लिख लेते हैं और एक ही कार्य क्षमता। चलिए मैं उसी प्रकार अब एक स्ट्रक्चर से भी आपको बताऊँ कैसे होता है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कार्य क्षमता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्य क्षमता। एक ही कार्य क्षमता 20 से कितनी है, दोगुनी है। तो 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी हो गई है क्षमता। ठीक है, अब देखिए बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। अब देखिए इनकी जब कार्य क्षमता ये हो गई है, जब ये कार्य क्षमता हो गई है तो अब देखिए इनका मुझे क्या निकालना है, इनका समय का भी रेशियो उल्टा होगा। एक जो है, एक यहाँ पे हो जाएगा और 2 है, ये 2 यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज़ आपको
समझ में आई होगी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी है आपको। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समय का रेशियो। क्या? ये समय का रेशियो हो गया। अब देखेंगे यहाँ से, यदि इसमें दिया गया है बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, तो ए उससे कितने दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ समय 2 है, 2 बराबर कितना दिया है? 20 दिया है। 2 बराबर 20 यानी कितने गुना ज़्यादा? 2 ढाई यानी 10 गुना ज़्यादा। यहाँ से 2 से ये 10 गुना ज़्यादा। तो भाई इसको भी मुझे 10 गुना ज़्यादा करना होगा, तो इसका 10 गुना ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ढाई 10 हो जाएगा। 10 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ए की कार्य क्षमता, ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। चलिए, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले टाइप का क्वेश्चन है, चलिए गौर करेंगे इस पे भी। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, ठीक है। तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, इनका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्षमता बना लेंगे। क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। तो एक बात मुझे बताएंगे कि 50% अधिक का मतलब ये हो जाएगी आपकी 2, ठीक है, और 2 से ये हो जाएगी आपकी 3। अब ये समझेंगे ये 2 और ये 3 कैसे हो गई? ये 2 और ये 3 कैसे हो गई? तो समझिए यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि यदि बी की 100 है तो इसकी 50% ज़्यादा इसकी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 यानी 50% अधिक है। तो देखिए यहाँ इसकी 100 है तो इसकी हो जाएगी कितनी? 150। 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। तो ये ऐसे आई है, समझ गया? अब देखिए यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे की बात हम समझेंगे यहाँ से। तो देखिए समझेंगे यहाँ से, ये इनकी क्षमता हो गई है। अब समय का अनुपात अगर हम निकालते हैं तो समय यान का क्या उल्टा है? उल्टा हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पर हो जाएगा और 3 यहाँ पर हो जाएगा। ये भी आपको बात पता है। अब देखिए इसमें कह रहा है तथा ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त करता है, यानी समय की बात की जा रही है, समय की। तो ये देखो यहाँ से यहाँ कितना कम समय ले रहा है? 1 कम ले रहा है, लेकिन यहाँ 1 ले रहा है रेशियो में, लेकिन यहाँ पर बता रहा है 1 नहीं 10 ले रहा है। 10 कितना? 10 ले रहा है, यानी 10 गुना ज़्यादा। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है आपकी 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई है। तो मुझे आप बताएंगे, इसमें बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यानी देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई है, तो अब ए करता है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ए करेगा 10 दूनी 20 में, और बी करेगा 10 तियाँ 30 में। स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, एलसीएम तुम्हारा 60 आ जाएगा। जब एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 तियाँ 60 और बी, हाँ 30 दूनी 60, क्षमता आपकी ये निकल के आ गई है। अब 60 काम, अब ये क्या कह रहा है? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, यानी 60 कार्य है और 5 से जब करवाएंगे, यानी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5 से जब काटेंगे तो आपका आंसर आ जाना है बिल्कुल 12। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक बढ़ाते चलिए, यानी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में क्वेश्चन पे गौर करेंगे। क्वेश्चन है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, ठीक है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर पाएगा? तो देखिए ये ए है और ये बी है, इनका स्ट्रक्चर मुझे इस तरीके से बना लेना है। अब कह रहा है ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 50% अधिक दक्ष है। तो देखिए ए 12 दिन में करता है, ठीक है, जब ए 12 दिन में करता है और इनकी क्षमता में बता रहा है कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है, इसका जब 1 होगा तो ये होगा यहाँ पर कितना? 2 होगा। इनकी क्षमता इसकी 2 होगी, जब इसकी 2 होगी तो यहाँ पर जब एलसीएम 12 लेंगे हम
तो 12 एकन 12 का भाग 12 में हम देंगे तो 12 एकन 12 यानी एक बार जाएगा। अब यहाँ पर 12 में कितने का हमने भाग दिया होगा जो कि 2 बार गया होगा, तो हमने यहाँ पर भाग दिया होगा 6 का। कितने का दिया होगा? 6 का भाग दिया होगा, तो 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पर। लेकिन अब देखिए तदनुसार वही कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो वही कार्य बी जो है आप कर लेगा यहाँ पर 6 दिन में। ठीक है, इसका मुझे कमेंट करके एक बार और बताएंगे आप सभी लोग, क्या ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को 70 दिन में कर सकता है। एक काम को 70 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। ठीक है, 40% अधिक कुशल है। वही काम करने के लिए बी कितने दिन लगेंगे बी को? तो समझिए ए है और एक बी है। ए को 70 दिन लगते हैं। कितने? ए किसी कार्य को 70 दिन में करता है और बी पता नहीं कितने में करता है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बी की यानी ए, यहाँ से देखिए बी ए से 40% अधिक कुशल है। 40% अधिक कुशल है यानी ये जब 100 है, बी ए से 40%, ए है तुम्हारा 100 और बी कितना हो जाएगा 140। ठीक, बी ए से 40% अधिक कुशल है। 0 से 0, अब देखिए 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी अनुपात क्या निकल के आ गया? क्षमता का अनुपात निकल के आ गया 5:7। ठीक है, 5:7। अब मुझे बताएंगे आप कि यहाँ पर हमें कितना रखना होगा। चलिए इसको हम मिटाता हूँ थोड़ा, देखिए अब समझेंगे कि यहाँ पर 70 का जो है मुझे इसमें भाग देना है। यहाँ पर जो भी संख्या होगी जो कि 5 बार जाए, तो 7 पना 35 यानी 350 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 350 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, अब मुझे कितने का 7 का जो भाग मुझे 50 में देंगे, तब मुझे यहाँ पर जो बी कितने दिन में करेगा उसकी वैल्यू निकल के आएगी। इसका भाग किया, ठीक है, तो मुझे काम निकल के आया। अब इसका भाग करेंगे 35 में 350 में, तो बी का दिन निकल के आएगा। तो 7 पना 35 यानी 50 बार। तो ये आपका 50 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 50 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की कार्यक्षमता बी से 25% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी से 25% अधिक है। ये ए है और ये बी है। अब इनको हम पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसकी कार्यक्षमता लिख लेंगे। तो 25% अधिक का होने का मतलब है आपका कि ए की कार्यक्षमता बी से 25%, यानी बी की 4 है तो इसकी 5 होगी। अच्छा, ये कैसे आया? मैंने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया, तो लिख लो, यानी बी का 100% होगा तो ए की कितनी होगी? 25% अधिक, यानी 100 से ज़्यादा 25 यानी कितने? 125 होगी। जब इसको काटेंगे तो 25 चौकू 100 और 25 पंजे 125। तो देखिए आपका 4 ये आ गया ए की, ये बी की हो गया, ये आपका ए का आ गया। तो यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। चलिए इसको मिटाता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से आगे, जब ये क्षमताएं निकल के सामने आ गई, ए किसी कार्य को बी से 4 दिन पहले समाप्त कर देता है। अब देखिए यहाँ पर जब समय की बात की जा रही है, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 4 दिन पहले, अब ये समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ से और यहाँ बताइए कितने यूनिट कम हो रहा है? 1 यूनिट, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है 4 दिन, 1 की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो देखिए जब दोनों मिलकर के इस कार्य को समाप्त करेंगे, तो अब इसका मुझे जो है यहाँ पर समझाना पड़ेगा आपको कि देखिए 1 यूनिट की वैल्यू जब 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, यानी ए 16 दिन में करता है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 पंचे 20, यानी 20 कितने दिन में करता है? बी करता है 20 दिन में। इनका मुझे स्ट्रक्चर बना लेना है। तो 16 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 80, तो 16 पंजे 80 होता है और 20 चौक 80 होता है। अब दोनों की क्षमता हो गई है 5
और 4 9 हो गई है। अब हम 80 में जब हम 9 का भाग देंगे, 9 का भाग 80 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 80/9 किस में है, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन आपका गलत है, तो 80 यहाँ पर 9 कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 16% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक है। अब इसको कैसे करें, अभी तक तो सीधा सीधा हम कर लेते थे, लेकिन इसको कैसे करें, तो मैंने परसेंटेज वाली पार्ट फर्स्ट में हमने आप लोगों को बताया है कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको 16 सही 2/3% को हम बदलना सिखाएं परसेंट से फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो देखिए 16 3 48 2 50/3 हो गया। अब जब हम भिन्न में बदलते हैं तो भाग देते हैं 100 से, ठीक है। भाग जब 100 से देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है 50 एकन 50 50 दूनी 100 1/6 हो जाती है। ये आपकी भिन्न निकल के आ गई है, यानी 6 में 1, 16 सही 2/3 का मतलब है 6 में से 1। अब इतना आप समझ गए होंगे कि 6 में से 1, कितना समझ गए कि 6 में से 1, इतना जब आप समझ गए हैं तो अब आगे भी समझ जाएंगे। क्या है कि यानी 6 में से 1/6 होता है इसकी वैल्यू, इसकी 1/6 होती है, तो ये अधिक है, ये अधिक है। तो यानी किसकी, ए की क्षमता बी की तुलना में कितनी अधिक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 16 से 2/3% अधिक है। तो यहाँ पर जब 6 होगी और 1/6 का मतलब होता है 6 में 1 ज़्यादा बढ़ा दो, ये बढ़ा दो तो ये 7 हो जाएगी, 6 से 1 बढ़ जाएगी 7 हो जाएगी। अब जब इनकी ये वैल्यू हो गई है 7/6, तो अब देखिए इनका यहाँ पर समय का भी रेशियो चेंज हो जाएगा, समय का भी रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7, समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है एक ही कार्य का मतलब तथा ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए करता है 18 दिन में, 6 यहाँ पर दिया है, 6 को कह दिया है 18, यानी 3 गुना ज़्यादा, तो 7 को क्या कह देंगे 3 गुना ज़्यादा 21, ठीक। अब हम यहाँ से निकाल देंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ए और बी, यानी ये करता है 18 में और बी करता है 21 में। अब देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यानी देखिए ऐसे 18 और 21 का, इसका मुझे एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 126, 126 हो गया। 18 सत्ते 126, 21 पंजे 21 छक्का 126 होता है। अब देखिए इसको जो है दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो 7 6 13 होता है, तो 13 से हम भाग देंगे किस में 126 में, 126 में, तो 13 13 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। अब देखिए 9 ऊपर आ जाएगा आपका और नीचे 13, तो कितना हो जाएगा 9 सही 9/13, किसमें है ऑप्शन नंबर ए में आपका है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 सही 9/13 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट है ये आपका, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है, तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ए है, बी है, सी है, यदि इनकी जो है वैल्यू दी है कि ए बी की तुलना में 2 गुना, सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो देखिए यहाँ से यदि हम इसको 2 मान लेते हैं, इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए जब इसको मैं बी को 3 ले लेता हूँ तो समझिए 3 है,
तो ए बी की तुलना में 2 गुना यानी 6, 3 दूनी 6, और सी की तुलना में 3 गुना तो यानी 2 होना चाहिए। क्या है? 3 गुना समय लेता है, तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। अब इनकी क्षमता का रेशियो मुझे निकालना है, तो क्षमता का जब रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या करना है कि देखिए इसका जो है मुझे लेना होगा एलसीएम। तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो बन करके, यानी 6 नीचे आ जाएगा, और 6 एकन 6, और 1:3 दूनी 6, 2:2 तियां 6, ये अनुपात आपका बन के आ जाएगा। तो समझिए इनकी क्षमता का अनुपात क्या आ गया, इनकी क्षमता का अनुपात आ गया है, समझिए इनकी क्षमता का अनुपात क्या आ गया, 1:2:3। ये इनकी क्या हो गई है, ये उनकी हो गई है क्षमता। क्या हो गई है? क्षमता। ये हो गया है समय। क्या कहा गया है कि ये तीनों मिलकर के इस काम को एक दिन में करते हैं। 3 और 2 5 और 6, एक दिन में काम कितना कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं। तो इनका काम कितना हो गया? 6 काम। 6 काम तीनों मिलकर के एक दिन में करते हैं, तो बताएंगे कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 1, तो 1 से भाग देंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो 6 विल बी करेक्ट आंसर, 6 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन एंड है, और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस लेखपाल का पेपर है तो मैथ को ट्रिक से और वो समझने के लिए, अच्छा बेहतर स्कोर करने के लिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस के हिंदी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।